कौशाम्बी में 24 घंटे के भीतर ही उखड़ने लगी सड़कें और ग्रामीणों का आरोप बारिश के दौरान ही बनाई गई थी सड़क। विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार ने घोटाले किया। किसान बारिश से बर्बाद टमाटर और सब्जियों की खेती से परेशान, लागत भी वापस नहीं मिल पा रही। इधर मुनाफाखोरों टमाटरों के आसमान छूती कीमतों का उठा रहे हैं फायदा। किसान बारिश में बर्बाद सब्जियों से परेशान है। किसानों के नहीं मिल रही है खेती की लागत की। बांदा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। कार सड़क किनारे पर खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। तिसौला गांव का मामला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। उन्हें ट्वीट कर लिखा कि काशी को क्योटा बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। बारिश ने दिखाया भाजपाई विकास का सच। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की पड़ रही है मार। धाम में रुक रुक कर हो रही है बारिश। यात्रियों की बढ़ाई परेशानी। प्रशासन ने भी यात्रियों से मौसम विभाग की चेतावनी का ध्यान रखने का बोला अपील की। बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में भारी उत्साह। मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख यात्रियों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम की यात्रा को 68 दिन हो चुके हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं। मां यमुना के कर रहे हैं दर्शन। गंगोत्री धाम में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने किए दर्शन। ललितपुर में 35 फीट गहरे गड्ढे में दबे युवक का किया गया सकुशल रेस्क्यू और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोरिंग से हुए गड्ढे के मलबे में दब गया था युवक। बागपत में 2 पक्षों में जमकर हुई पथराव और हमले में 2 पक्षों के 4 लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिनौली थाना क्षेत्र का मामला। सोनभद्र में कंटेनर में 1550 पेटी अवैध शराब बरामद हुए। 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। जब्त शराब की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। ओबरा थाना क्षेत्र का मामला। महाराजगंज में एसएसबी और पुलिस ने 90 ग्राम हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। चित्रकूट में पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर मारा छापा। 3 अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों में से अवैध गुटखा सामग्री की गई बरामद। गुटखा फैक्ट्री के मालिक और उसके मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। सांसद मेनका संजय गांधी सुल्तानपुर दौरे पर रही और प्रबुद्ध जनों से संवाद कर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मेनका गांधी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। सहारनपुर के अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद को मिली छुट्टी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत के बाद चंद्रशेखर के समर्थक मान गए हैं और चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर उनके समर्थकों में है गुस्सा। देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के हमले को लेकर बड़ी खबर आई है। अमेठी में हमले से जुड़ा फेसबुक का पेज आया सामने। क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को दी गई थी धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होने की अनुमान है। अमेठी के एक मसाला व्यवसायी ने 2.5 करोड़ की मदद की है। ललितपुर में 4 बाइक सवार लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को बनाया निशाना। सर्राफा व्यापारी से तमंचे के बल पर लाखों की लूट की गई। खितम खास चौकी मामला। कन्नौज में पूर्व प्रधान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों से हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाश किए गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। खीरों थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में सारसों की बड़ी संख्या। 92 सारस से बढ़कर हुए 231 सारस। जिले के 3 वन विभागों में एक साथ 4 पालियों में की गई थी गणना।
नोएडा में गर्मी के बीच मौसम में हुआ बदलाव। तेज बारिश से मौसम में आई गिरावट। बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में हुआ जलभराव। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने वाले हैं अनुमान। बांदा में शहर के कई मोहल्लों से जलभराव से परेशानी हो रही है लोगों को। नालियों की सफाई न होने से हुआ जलभराव। ग्रेटर नोएडा में बारिश से सड़कों पर लगा जाम। नोएडा कुलेसरा मार्ग में कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। हमीरपुर में डूबने से बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। नाले पर बने रपटे से फिसलकर डूबने से हुई मौत। कानपुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। मोहल्ले से मचा हड़कंप। रावतपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बच्चों ने बरसात का जमकर उठाया मजा। कानपुर में मामूली बात को लेकर महिलाओं में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन चौकी का मामला। फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज ने बकरीद पर कुर्बानी न देकर गाय की सेवा करने का लिया संकल्प और इस पहल से सभी मुस्लिम समाज खुश। बारिश की वजह से कई जगह गिरे पेड़ और गोरेगांव इलाके में घर पर पेड़ गिरने से एक युवक की हुई मौत। बुधवार को मलाड में पेड़ गिरने से एक शख्स की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई टेंशन। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सतारा और पुणे में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के साथ ही मुंबई का समंदर उगल रहा है भारी मात्रा में कचरा। जुहू चौपाटी पर लगा कचरे का अंबार। दूर दूर तक पर्यटकों के फेंके हुए प्लास्टिक के कचरे की भरमार। महाराष्ट्र में बारिश के बाद ठाणे पुलिस स्टेशन का दफ्तर तालाब में तब्दील। पंप के जरिए की जा रही है जल निकासी। बारिश और तेज हवा ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। बारिश और हवा के कारण उखड़े कई पेड़। आसपास लगी गाड़ियों को नुकसान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिल रही है राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा। उत्तराखंड के पौड़ी, टिहरी और देहरादून में भारी बारिश का अनुमान। ज्यादातर इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। खरमेर नदी में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा और मुख्य सड़क से संपर्क टूटने से लोगों को हो रही है परेशानी। एमपी के डिंडौरी में सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है और उफनाए पुल को पार करता दिखा बाइक सवार। बिहार के राघोपुर में बना पीपा पुल गंगा नदी के तेज बहाव में टूटकर बह गया। बाल बाल बची लोगों की जान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बारिश ने ही खोली व्यवस्थाओं की पोल। 17 करोड़ की लागत से बन रहा पुल धराशायी हो गया। दुर्ग में पिछले 4 दिनों से जारी है बारिश का कहर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा। महामरा अनेटी गेट पर 7 फीट से ऊपर बह रहा है पानी। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। मध्य प्रदेश के शहडोल में आफत की बारिश। स्टेट बैंक के ब्रांच से भरा पानी। डस्टबिन में पानी भरकर जल निकासी करते लोग दिखे। मध्य प्रदेश के देवास में अचानक धंसा पहाड़। मंदिर का पिलर टूटा। सांसद महेंद्र सोलंकी और प्रशासन ने लिया हालात का जायजा। किसी प्रकार की हाथाहाथ की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मंडला के 3 जिलों का संपर्क टूटा। थावर नदी के ऊपर बना पुल भी पानी में डूबा। असम में जारी है बाढ़ का कहर। 88 लोग अभी भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोग राहत की सांस ले रहे हैं और शिविरों में शरण ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बड़ा बेतवा नदी का जलस्तर। घूमने आए 6 पर्यटकों के पानी के बीच फंसने की खबर। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया।
मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। प्लेटफॉर्म पर भी बारिश का पानी टपकने से यात्री परेशान, शुरुआती बारिश में ही रेलवे स्टेशन का बुरा हाल। गुजरात के पोरबंदर में समुद्र तट से करीब 82 किलोमीटर दूर तक रोमानिया के नागरिक को बचाया गया। समुद्र के बीच जहाज में उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा था। गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश की वजह से नर्मदा डैम का पानी 119 मीटर से ऊपर उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय जाने के लिए मेट्रो की सवारी की। शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। मेट्रो में सफर करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रियों से की बातचीत। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ ली सेल्फी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।